नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान और आज हम साहिबी नदी के उस परिसर पर आ गए हैं जहाँ के मैंने पहले आपको विजुअल दिखाए थे। तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिले थे विजुअल्स। अभी मैं जिस स्थान पर खड़ा हुआ हूँ ये सारी की सारी गाद है और आप इस गाद को देखिए। ये किसी पहाड़ के ऊपर मैं खड़ा नहीं हुआ हूँ, मैं गाद के ऊपर खड़ा हुआ हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है खड़े होने के लिए, इसलिए मैं गाद के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। और अब मैं आपको साहिबी नदी का नज़ारा दिखाता हूँ। तो देखिए पहले का नज़ारा कैसा था और अब किस प्रकार से यहाँ पर साफ़ सफाई हो गई है। सामने आप देख रहे होंगे वहाँ क्रेन चल रही है, वो मशीन अभी भी गाद निकाल रही है उस परिसर से। और ऊपर देख सकते हो आप कितनी सारी गाद निकाल दी है और ऊपर उसके ऊपर देख रहे होंगे आप कूड़ा कचरा मलबा वगैरह भी उस गाद के ऊपर पड़ा हुआ है जो कि किनारे किनारे से निकाल रहे हैं। और आप एक चीज़ और आपको बताऊं तो देखिए साइड साइड से सब कुछ बराबर कर दिया गया है। साहिबी नदी को एक नदी की तरह दिखा दिया गया है। देख सकते हो आप किस प्रकार से पूरे के पूरे परिसर को एक सार कर दिया गया है। वहीं साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊं तो इस तरफ 2 से 3 मशीनें चल रही हैं, मैं आपको दिखाता हूं वहां पर जाकर। और उस तरफ भी वहां पर जब आप जाओगे इस वाले पट की तरफ जाओगे तो वहां पर भी 2-3 क्रेनें वहां पर भी काम कर रही हैं। तो इस परिसर के ऊपर साहिबी नदी के बहुत ज़ोरों शोरों से काम हो रहा है और गाद के अंदर इतनी ज़्यादा स्मेल है, इतनी गंदगी है जो कि बाहर निकाल दी गई है। अब इसको सुखाया जा रहा है। सूखने के बाद जब ये मट्टी का रूप ले लेगी तो इसको इस परिसर के ऊपर ऊंचाई की तरह डाल दिया जाएगा। और भाई यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो मैं बहुत खुश हो गया हूँ साहिबी नदी की ये दशा देखकर, क्योंकि जब मैं आया था मेरा दिल यहाँ पर आकर दहल गया था, यार इतनी गंदगी कैसे हो सकती है। लेकिन भाई यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो सरकार है हमारी, मिलकर ऐसा काम कर रहे हैं कि साहिबी नदी की तो चमचमा दी है पूरी की पूरी नदी। ये देखिए किस प्रकार से साहिबी नदी अब अपने असली रूप में धीरे धीरे करके आते जा रही है। तो अब हम चलते हैं उस तरफ और उस तरफ किस प्रकार से कार्य हो रहा है वो आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर चारों तरफ आपको गाद ही गाद दिख रही होगी, तो इसी गाद के ऊपर चढ़कर हमें जाना पड़ेगा और कोई और चारा है नहीं है। पूरे परिसर के ऊपर आपको गाद ही गाद दिखाई दे रही होगी। देख लीजिए, एक बार कैमरा घुमा के एक बार दिखा दीजिए कैसे किस प्रकार से पूरे परिसर के ऊपर गाद ही गाद है। नीचे वाली जो गाद है वो थोड़ी सी गीली है, इसीलिए हम ऊंची जो ऊपर गाद है उस पर चढ़ते हुए जा रहे हैं और उस परिसर तक जाकर आपको दिखाते हैं कितनी मशीनें वहाँ पर कार्यरत हैं और काम किस प्रकार से चल रहा है। साहिबी नदी के अंदर जो जलकुंभियाँ वगैरह थी वो ऑलमोस्ट हट गई हैं। भाई यहाँ तो पूरा दलदल की तरह लग रहा है, ऐसा लग रहा है धंस जाएंगे हम। आगे चलते हैं, थोड़ा सा रुकिए। तो भाई अभी गाद के अंदर धंस गए थे, पूरा जूता और पैंट पूरी गंदी हो गई है मेरी और कैमरामैन की। अब आपको यार आज कुछ एडवेंचर टाइप का देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरे परिसर के ऊपर ना गाद ही गाद है, वो भी गीली गाद है भाई। तो जाने का ना कोई चांस ही नहीं है वहाँ पर। तो जंगल्स की तरफ से होते हुए जा रहे हैं ताकि आपको यहाँ से विजुअल्स दिखा पाएँ किस प्रकार से काम हो रहा है। तो भाई बने रहना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई। देख सकते हो आप पूरे परिसर पर गाद ही गाद है, लेकिन आपको विजुअल ज़रूर दिखाएंगे कि किस प्रकार से अब स्थिति हो चुकी है। यहाँ से रास्ता है क्या, एक बार देख लेते हैं। एक बार आ जाओ। यहाँ से थोड़ा सा एक रास्ता है छोटा सा, आ जा, यहीं से आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओहो लग गई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ तो भाई फाइनली हमने इतने बड़ी गाद को क्रॉस करते हुए आ रहे हैं और भाई वो देखने में सूखी लग रही है गाद, पर वो गीली गाद थी, अंदर से पूरी गीली थी। पैर रखा तो अंदर धंस गए। और अभी आप देख सकते हो यहाँ पर देखिए परिसर पे कितनी गाद निकाल दी गई है। ये वही स्थान है, मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको ताकि मैं आपको जो विजुअल लगाऊँ ना तो आपको पता लग जाए। एक बार इधर से आके फुटेज लेके दिखाइए। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए किस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर ही खाना पीना अपना बनाकर और यहीं पर खाते हैं। और
कि जो खाना पीने का सामान था, जो यहाँ पर क्रेन चालक वगैरह हैं, जो कर्मचारी हैं, उन्होंने गैस वगैरह रखी हुई थी, वो यही स्थान है। अब यहाँ तक आपको गाद देखने को मिल जाएगी। ये देखिए, यहाँ तक गाद निकाल दी है। और यहाँ पर मैं स्थिति दिखाऊं तो देखिए, सामने आप देख सकते हो मशीनें, देखिए किस प्रकार से कार्यरत हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मशीनें काम कर रही हैं। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ जो क्रेन है उसका किस प्रकार से स्वरूप होता है। अभी फ़िलहाल ये खड़ी हुई है, तो मैंने सोचा कि आपको एक बार क्रेन जो काम करती है किस प्रकार से ये काम करती है। तो भाई एक बार इसका ये देखिए, जिससे गाद वगैरह भरकर ये उठाती है। एक तरीके से इसको फेस ही बोल सकते हैं, पंजा बोलते हैं इसको, बेसिकली पंजे की तरह होती है। और इसमें देखो भाई 5 वो लगे हुए नखून, उंगलियों की तरह होते हैं ना, और देखिए 5 ये लगे पड़े हैं, और पंजा इसको बोलते हैं। और इसके अंदर भर जाता है पूरा का पूरा गाद। और गाद भरने के बाद ये देखिए कितनी बड़ी है ये क्रेन, मज़ा भी आ रहा है, एडवेंचरस भी लग रहा है। और उधर जो साइबी नदी है हमारी, उसके अंदर बहुत सारी कुछ इस प्रकार की मशीनें कार्यरत हैं। तो चलिए मैं अंदर चल के अब आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ परिसर पर जैसे तैसे करके पहुँच चुका हूँ। और अब मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ किस प्रकार से यहाँ पर मशीनें काम कर रही हैं। तो आपको मेरा ये प्रयास, मेरा ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैंने आपको बिफ़ोर एंड आफ्टर विजुअल्स भी दिखाए हैं, तो आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी किस प्रकार के पहले स्थिति थी और अब जो स्थिति है वो किस प्रकार की हो चुकी है। आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। और हाँ, हम जो भी माँ यमुना के परिसर पर लोगों की, व्यक्तियों के, जीव जंतुओं की किसी प्रकार से हम सहायता करने का प्रयास करते हैं, तो आप उसमें अपना सहयोग दे सकते हो। QR कोड मैंने आपको दे दिया है, आपका पॉकेट जो भी अमाउंट अलाउ करे आप वो पे कर सकते हो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टिल देन, जय श्री राम।